सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनिभवोदधिशोषिणाय। तुभ्यं नमो जिनिभवोदधिशोषिणाय। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवानी की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर भृषभदेव श्री आदिनाथ भगवानी की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवानी की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवानी की। विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवानी की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। आप सभी भव्य महानुभाव आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी की जिस अनुपम और अद्वितीय कृति भक्तांबर स्तोत्र के बारे में आप सभी लोग सुन रहे हैं, उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका ये प्रयास प्रशंसनीय है। यद्यपि प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन पूर्ण भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूर्ण भक्तांबर स्तोत्र ना पढ़ सकें तो कम से कम 8 काव्य, पहला दूसरा छठवां 26वां 45 46 47 और 48वां, प्रतिदिन इन 8 काव्यों को पढ़ करके भी आप लोगों ने समझा होगा कि मेजर प्रॉब्लम्स को माइनर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में यदि जीवन में कोई एक विशेष रूप से समस्या आ रही है तो उसके लिए विशेष रूप से काव्य की साधना की जाती है। आप सभी लोग जान गए होंगे कि साधना के लिए साधु का आशीर्वाद, अनुमति, संकेत, सहमति आवश्यक है, लेकिन पाठ के लिए और आराधना के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। पाठ सभी को करना है। आप लोग करेंगे ना? प्रयास तो कर ही सकते हैं। 8 काव्य ही तो है, आराम से कर सकते हैं। प्रयास कीजिएगा कि पाठ आप प्रतिदिन कम से कम 8 श्लोक का कर सकें। साधना और आराधना में अंतर समझते हैं। पहले
साधना का तात्पर्य है संयम के साथ तय किए गए समय पर निश्चित समय सीमा के लिए उस काव्य को पढ़ना। समझ गए ना? कितनी बार पढ़ना है, कितने दिन तक पढ़ना है, ऊपर से नमक नहीं लेना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, जमीकंद का त्याग करना है और प्रातःकाल 4 से 7 बजे के बीच में पढ़ना है। ये सब तो काव्य की साधना है। साधना करने से क्या होता है? किसी भी काव्य की एक बार आपने अपने जीवन में साधना की, इसका तात्पर्य है फिक्स डिपॉजिट। बहुत सारा पुण्य अपनी सत्ता में जमा कर लिया। साधना के बाद जब आपका समय सीमा पूरी हो जाए, उसके बाद आप प्रतिदिन उस काव्य को सिर्फ एक बार पढ़ोगे और उस काव्य से जो समस्या हल हो जाती है, वो वाली समस्या यदि आपके जीवन में जब भी आएगी, आपको 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 बार उस काव्य को पढ़ना है और उस साधना की वजह से आपका कार्य अच्छे से हो जाएगा। यदि आप सही होंगे तो साधना का तात्पर्य बहुत सारा पुण्य अपनी सत्ता में रख दिया, अब प्रति माह उसके ब्याज से अपना काम चलता रहेगा। आराधना, आराधना का तात्पर्य होता है जीवन में जब समस्या आ जाए तो उस काव्य को निश्चित किया गया है जितनी बार पढ़ना उतनी बार पढ़ना है और लगभग 21 दिन तक। उसके अलावा आपको कोई भी नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। काव्य को कितने दिन? 21 दिन। उससे क्या होगा? ये वन टाइम पॉलिसी है। जिस समस्या को लेकर के आप उस काव्य की आराधना करना प्रारंभ कर रहे हैं, वो समस्या धीरे 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 करके 6 माह में ठीक हो जाएगी। उसके बाद आराधना का फल समाप्त। जीवन में पुनः समस्या आएगी तो पुनः आपको उस काव्य की 21 दिन तक आराधना करना होगा और उसके बाद फिर 6 महीने में आपका काम होगा। उसके बाद उसका फल समाप्त। ये होती है आराधना।